सिंड्रेला बनी बुलबुल। किसी जमाने में एक नगर हुआ करता था। वो नगर दूर दूर तक मशहूर था क्योंकि वहाँ रहने वाली लड़कियाँ बेहद खूबसूरत थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि परी लोक की परियां आसमान से उतरकर वहाँ आकर बस गई हो। लेकिन धीरे धीरे नगर में रहने वाली खूबसूरत लड़कियाँ अचानक गायब होने लगी। इस बात से नगर के सभी लोग डर के साए में जीने लगे। नगर से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस घने जंगल के बीच में था एक बहुत बड़ा महल जो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। उस महल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था गैब्रिएला। वो काली शक्तियों की मालकिन थी। आधी रात के समय जादूगरनी गैब्रिएला अपने भयानक रूप में आकर आईने में अपने आप को देखते हुए बोली, बहुत जल्द मेरे सफेद बाल और झुर्रियाँ गायब हो जाएगी और मैं सदा के लिए जवान और अमर हो जाऊंगी। बस 5 शिकार और हाथ लग जाए। जादूगरनी गैब्रिएला के महल में कई सारे पिंजरे थे। हर एक पिंजरे में एक बुलबुल कैद थी। बहुत जल्द इन सभी बुलबुल की बलि देकर मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊंगी। ये कहते हुए जादूगरनी गैब्रिएला की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। आधी रात को जादूगरनी की डरावनी आवाज सुन नगर में सो रहे लोग बहुत डर जाते। उसी नगर में एक सिंड्रेला नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। उसका एक दोस्त था ओलिवर। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। वो ज्यादातर समय एक साथ बिताया करते थे। एक दिन सिंड्रेला ने ओलिवर से कहा, ओलिवर चलो ना जंगल की सैर करने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सिंड्रेला तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि डिज्नीलैंड की सैर करने जा रही हो। तुम भी ना ओलिवर, जंगल भी क्या किसी रोमांचक जगह से कम है? क्या पता हमें वहाँ पर कुछ मैजिक देखने को मिले। प्लीज चलो ना मेरे साथ माय डियर ओलिवर। अच्छा ठीक है, मगर हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। सुना है आधी रात के समय जंगल में से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। फिर दोनों बातें करते करते जंगल जा पहुँचे। वाह कितना सुंदर नजारा है, चारों तरफ कितनी हरियाली है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। सच में मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जंगल की हरियाली देख दोनों चलते चलते जंगल के काफी अंदर चले गए। कुछ समय जंगल में एक साथ बिताने के बाद उन्हें समय का पता नहीं चला और शाम हो गई। ओह इतनी जल्दी शाम हो गई, पता ही नहीं चला। चलो सिंड्रेला अब घर लौट चलते हैं, इससे पहले कि रात हो जाए। दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं सिंड्रेला। ओह कुछ करो ओलिवर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, हम जल्दी घर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। डरे सहमे दोनों भटकते हुए जादूगरनी गैब्रिएला के महल के पास जा पहुँचे। तभी वहाँ जादूगरनी गैब्रिएला आई। शिकार अपने आप खुद चल कर आया है। सिंड्रेला और ओलिवर जादूगरनी को देखकर घबरा गए। इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते, जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से सिंड्रेला को एक बुलबुल में बदल दिया। ये देख ओलिवर दुखी होते हुए बोला, ये तुमने क्या किया? मेरी सिंड्रेला के साथ उसे वापस पहले जैसा बना दो। नामुमकिन। चलो बुलबुल, कुछ दिन मेरे महल की शोभा बढ़ाओ। प्लीज मेरी सिंड्रेला को छोड़ दो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। छोड़ दो उसे, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जा। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तुम मेरी सिंड्रेला को छोड़ दो, उसके बदले तुम मुझे कैद कर लो। ओलिवर की बातों का दुष्ट जादूगरनी पर कोई असर नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसी और पिंजरे में कैद कर बुलबुल को वहाँ से ले गई। बेबस ओलिवर बेचारा बस देखता रह गया। मैं क्या करूं? मैं अपनी प्यारी सिंड्रेला के बिना घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी सिंड्रेला को दुष्ट जादूगरनी के चुंगल से आजाद करके ही दम लूंगा। वो महल के आसपास भटकने लगा पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा होने के कारण उसका महल में दाखिल होना इतना आसान नहीं था। ओलिवर ने ऊंची ऊंची दीवारों में चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। क्या मैं कभी अपनी सिंड्रेला से मिल नहीं पाऊंगा? पता नहीं मेरी सिंड्रेला किस हाल में होगी। काश मैं उसे इस जंगल में नहीं लेकर आता। ओलिवर बहुत ज्यादा हताश हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी।
और जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगा कि शायद कोई जरिया मिल जाए महल के अंदर जाने का। उदास ओलिवर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे चींची करती हुई चिड़िया की आवाज सुनाई दी। ओलिवर ने पेड़ की तरफ देखा तो एक जहरीला सांप चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। वहीं बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए पंख फड़फड़ाकर मदद मांग रही थी। ओलिवर ने तुरंत एक मोटा लकड़ी का डंडा उठाया और फौरन सांप पर वार करना शुरू किया। मजबूर होकर सांप को वहाँ से जाना पड़ा। प्यारे चिड़िया, अब तुम और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। चिड़िया पंखों को फड़फड़ाते हुए ओलिवर के कंधे पर बैठ गई और बोली, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, नेक दिल इंसान। अरे तुम तो हमारी तरह बोल सकती हो प्यारी चिड़िया। हाँ, मैं तुम्हारी तरह बोल सकती हूँ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। पर मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी सिंड्रेला वापस चाहिए। सिंड्रेला? कौन? ये कौन है? ओलिवर ने जंगल में घटी घटना के बारे में चिड़िया को बताया। मेरी प्यारी सिंड्रेला मुझे मिल जाए। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगी मैं भूखा प्यासा इसी जंगल में भटकता रहूंगा। दुखी मत हो प्यारे इंसान, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस मन में लगन और हिम्मत होनी चाहिए। तुम अपनी मंजिल जरूर हासिल करोगे। जादूगरनी को हराकर तुम जंग जीत जाओगे। क्या सच में प्यारी चिड़िया? हाँ प्यारे इंसान, तुम्हारे ही हाथों जादूगरनी ग्रेबिला का विनाश लिखा है। इस जंगल के अंतिम छोर में झरने के पास एक बगीचा है। उस बगीचे में तुम्हें एक जादुई नीले रंग का फूल दिखाई देगा जो हर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन रात के समय चांद की रोशनी पड़ते ही वो फूल तुम्हें दिखाई देगा। जिसका दिल नेक और साफ होगा सिर्फ वही उस फूल को तोड़ सकता है। जादुई नीले रंग के फूल हासिल कर तुम जादूगरनी ग्रेबिला का तिलिस्म तोड़ पाओगे। जाओ जल्दी करो, तुम्हारे पास आजाद का समय है। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ओलिवर नन्ही चिड़िया का धन्यवाद कर जादुई नीले रंग के फूल की तलाश में बिना रुके जंगल के अंतिम छोर उस झरने के पास पहुंच गया जहां पर वो बगीचा था। भगवान का शुक्र है, आखिर मैं बगीचे तक पहुंच गया। बगीचे में पहुंचकर ओलिवर नीले रंग का जादुई फूल ढूंढने लगा, पर वो फूल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। ओलिवर बहुत दुखी हो गया। यहाँ तो इतने सारे फूल हैं, पर जादुई नीले रंग का फूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं अपनी सिंड्रेला से कैसे मिल पाऊंगा? ओलिवर ये सोच ही रहा था, अचानक फूलों के बीच चांद की रोशनी में उसे नीले रंग का फूल चमकता हुआ दिखाई दिया। ये देख ओलिवर का चेहरा खुशी से चमक उठा। आखिर मिल ही गया मुझे नीले रंग का फूल। अब तुम ही मुझे मेरी सिंड्रेला से मिला सकते हो। ओलिवर ने नीले रंग का फूल तोड़ा और तुरंत ही महल जाने के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वो जादुई फूल लेकर ऊंची ऊंची दीवारों के पास पहुंचा, जादुई नीले रंग के फूल से तेज रोशनी निकली और ऊंची ऊंची दीवारें गायब हो गई। ये देख ओलिवर खुश होते हुए बोला, नन्ही चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद। सच में ये फूल तो जादुई है। सिंड्रेला, मैं आ रहा हूँ। हाथों में नीले रंग का फूल लिए ओलिवर निडरता के साथ महल के अंदर दाखिल हुआ। तभी उसे कई सारे बुलबुलों की चहकने की आवाज सुनाई देने लगी। इतने सारे बुलबुल की आवाज एक साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर माजरा क्या है? ये कहते हुए ओलिवर उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहाँ से बुलबुल की चहकने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो दंग रह गया। अरे ये क्या? यहाँ पर तो बहुत सारी बुलबुल पिंजरे में कैद है, पर इनमें से मेरी सिंड्रेला कौन सी है? मैं कैसे पता लगाऊंगा? ये कहते हुए ओलिवर पिंजरे में कैद सिंड्रेला को तलाश करने लगा। तभी वहाँ जादूगरनी ग्रेबिला आ पहुँची और गुस्से से लाल होते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लड़के, मैंने तुझे कहा था ना यहाँ वापस मत आना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जादूगरनी ग्रेबिला जैसे ही ओलिवर पर हमला करने आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। इस बेवकूफ के पास जादुई फूल कहाँ से आया? मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी जब तक ये फूल इसके पास है। मेरी सिंड्रेला कहाँ है जादूगरनी? जल्दी बता। तुझे तुम्हारी सिंड्रेला चाहिए ना? देखो, इनमें से एक पिंजरे में तुम्हारी सिंड्रेला कैद है। जल्दी बता कौन से पिंजरे में मेरी सिंड्रेला है? बेवकूफ लड़के, तुझे लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से बता दूंगी? तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं पता लगा लूंगा दुष्ट जादूगरनी कि मेरी सिंड्रेला इनमें से कौन है।
ओलिवर ने नीले फूल की तरफ ध्यान से देखा। तभी उसमें से तेज रोशनी निकली और कमरे के चारों ओर फैल गई। रोशनी के फैलते ही जादूगरनी ग्रेबिला का तिलस्म टूट गया और वहाँ जितने भी पिंजरे में कैद बुलबुल थी सभी आजाद होकर सुंदर सुंदर लड़की के रूप में बदल गई, और सिंड्रेला भी। ओलिवर, तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा धन्यवाद। ये कहते हुए सिंड्रेला ने ओलिवर को गले से लगा लिया। सिंड्रेला, तुम ठीक तो हो ना? पता है तुम्हें ना पाकर मैं कितना परेशान हो गया था। उसके बाद पिंजरे से कैद सभी लड़कियों ने ओलिवर का धन्यवाद किया। जादूगरनी ग्रेबिला ये देख बौखला गई। मेरी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इनकी बलि देकर मैं खूबसूरत और जवान रहना चाहती थी। नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया लड़के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी बौखलाहट में नीले रंग के जादुई फूल के बारे में भूल गई और तेजी से नुकसान पहुंचाने ओलिवर की तरफ लपकी। तभी ओलिवर ने बड़ी ही चालाकी से जादुई नीले रंग का फूल जादूगरनी के सर पर रख दिया। तुम्हारा खेल खत्म दुष्ट जादूगरनी। नहीं, ये तूने क्या किया? मेरा शरीर जल रहा है। देखते ही देखते जादूगरनी ग्रेबिला जलकर राख के ढेर में बदल गई। उसके बाद सभी लड़कियां सकुशल अपने परिवार के पास वापस लौट गई। ओलिवर भी अपनी सिंड्रेला को पाकर बहुत खुश था। सिंड्रेला और ओलिवर की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। फिर जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए और खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने लगे।